कल जो टीचर्स ने फटाफट मैं 1 लाख देता हूँ, मैं 1.5 लाख देता हूँ, ऐसे करके करीबन 25 लाख का कल हुआ है उसमें डोनेशन। 25 लाख का कलेक्शन हुआ है। डोनेशन ये आदित्य रंजन आपके स्टूडेंट रहे, आप उसको फोन करिए। मैंने कहा देखिए, स्टूडेंट बहुत साल पहले रहे और अब वो कंपनी चला रहे, तो मेरा क्यों सुनेंगे। उन्होंने कहा नहीं, आप फोन करके कहिए कि उनको, नहीं तो हम लोग लाठीचार्ज करने वाले। हम लोग का सारा जितना भी हम लोगों ने काम किया था उसको जीरो साबित कर दिया था आदित्य ने कि तुम लोग क्यों गए, डीओपीटी मिनिस्टर हमारे पास आएंगे, हम क्यों जाएंगे। तो उनका था कि आप लोग जाके चाय की चुस्की में पूरा का पूरा बेच के आ गए, सब कुछ खत्म कर तरीके से अभिनय सर आदित्य रंजन सर पे आरोप लगा रहे हैं वो सही है। नमस्कार दोस्तों, कल एसएससी का प्रोटेस्ट था और दिल्ली में पूरे देश के शिक्षक बोले, छात्रों की संख्या भी बहुत अधिक थी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि लाठीचार्ज हो गया। और लाठीचार्ज के बाद देखा गया कि कल रात से ही शिक्षकों में भी एक कंट्रोवर्सी देखने को मिल रहा है। अब आगे क्या होगा? क्या एसएससी आंदोलन समाप्त हो गई है? क्या छात्र हित की बात करने में अब शिक्षक डरेंगे? सारी चीजों पर बात करेंगे, पूरी कंट्रोवर्सी पर, एसएससी पर, सारी चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ नीतू मैम है। सबसे पहले मैम स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम हुआ क्या था कल? कल आप भी गई थी वहां पे, क्या आप लोगों को इग्नोर किया जा रहा था? क्या ऐसा कुछ हुआ कि टीचरों में वहीं अनबन देखने को मिला? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, किसी को इग्नोर नहीं किया जा रहा, पूरा प्रॉपर सम्मान था सब टीचर्स का। हाँ। सभी टीचर्स का सम्मान किया जा रहा था। तो ये हुआ क्या कि मतलब पुलिस लाठी चलाने लगी या पुलिस धक्का मुक्की देने लगी? ऐसा क्या हुआ वहां पर? असल में क्या है, हम लोग टीचर्स को पता ही नहीं था कि 5 बजे तक प्रोटेस्ट है, क्योंकि मैंने ये 2-3 दिन से मैं मांग रही थी कि हमें परमिशन तो दिखाओ। तो परमिशन का कॉपी मुझे भेजा नहीं गया। हमें पता नहीं था कि 5 बजे तक प्रोटेस्ट है। आपको कल तक नहीं मालूम? नहीं, हमें कल शाम को 4 बजे के बाद मालूम पड़ा, जब ये लोग बार बार डीसीपी के पास जाने लगे कि परमिशन एक्सटेंड कराओ। तो हमने पूछा कि 2 दिन तक का परमिशन है, फिर परमिशन एक्सटेंड क्यों? नहीं नहीं, शाम को 5 बजे तक का ही परमिशन है, उन्होंने कहा। तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद अभिनय शर्मा और राकेश यादव भी गए पीछे तरफ, ताकि वो परमिशन मांगा जा सके, क्योंकि बच्चे बाहर से आ गए थे। और बच्चे अगर बाहर से आ गए तो आप समझ सकते हो कि उनका रहने होने का कोई ठिकाना नहीं था। मतलब दिल्ली के बाहर के बच्चे आए? हाँ, क्योंकि मैं ये पहले परसों भी मैंने एक क्वेश्चन उठाया था कि अगर दिल्ली पुलिस के बाहर से बच्चों को बुला रहे हो तो उनका रहने का इंतजाम क्या है। और अगर आप इस बरसात के मौसम पे अगर आप वहीं पर रामलीला मैदान पे ही रोकोगे, तो फिर बच्चों का ठहरने का इंतजाम करने के लिए तुम्हें एक ऐसा टेंट बनाना पड़ेगा जो कि वाटर प्रूफ हो। तो इसीलिए आपने परसों देखा होगा मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, क्योंकि मैं इस बात को खुद लेके अप्रीहेंसिव थी, क्योंकि बहुत सालों का एक्सपीरियंस है कि अगर बच्चे आएंगे तो सबसे पहले उनका रहना, तैयार होना, नहाने, वॉशरूम, इन सब का इंतजाम कहाँ है। और अभी बारिश का मौसम है और लड़कियां भी आई हुई? और लड़कियों को भी बुलाया गया था, लड़कियां भी आई थी। तो सबसे बड़ी बात है कि इन लोग का रहने, खाने और ठहरने का और नहाने का कहाँ इंतजाम है, अगर 4 से 5 दिन का अगर प्रोटेस्ट चलेगा तो। इसलिए परसों मैंने प्रोटेस्ट का, इसलिए मैंने कोई वीडियो का आह्वान नहीं किया था। मुझे थोड़ा डर था कि अगर बच्चे पूरे देश से आ रहे हैं तो वो कहाँ रहेंगे और कैसे होगा मतलब मैनेज। परमिशन आप लोगों से भी छिपाया गया? परमिशन हमें पता था कि 2 दिन का तो यहाँ परमिशन है, एक और दिन का परमिशन है जंतर मंतर पे। लेकिन परमिशन की कॉपी बार बार हमने मांगी थी, हमें बताया ही नहीं गया था कि 5 बजे तक परमिशन है। ये उन लोग से एक गलती तो हुई है। पुलिस के रवैये पर क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि स्टेज से देखा गया कि शिक्षकों को भी धक्का दिया गया, छात्रों में को भी कुछ लाठी पड़ी है। देखिए बात क्या है ना, अगर आप पुलिस से परमिशन लेके बैठे हैं तो जब परमिशन खत्म होगा तो पुलिस उठाएगी। और 5 बजे तक पुलिस नहीं? नहीं, 5 बजे क्या, मुझे लगता है करीबन 8 बजे तक पुलिस ने कुछ नहीं किया था, 7:45 के लगभग ये सारा हुआ है। मैं शाम के बाद, एक्चुअली देखा जाए तो मैं वर्चुअली डिटेन थी। मुझे कहा गया 7 बजे कि आप फोन करिए, क्योंकि ये आदित्य रंजन आपके स्टूडेंट रहे, आप उसको फोन करिए। मैंने कहा देखिए, स्टूडेंट बहुत साल पहले रहे और अब वो कंपनी चला रहे, तो मेरा क्यों सुनेंगे। उन्होंने कहा नहीं, आप फोन करके कहिए कि उनको, नहीं तो हम लोग लाठीचार्ज करने वाले हैं। आदित्य को मैंने ये सब लाठीचार्ज होने की 15 से 20 मिनट पहले कॉल किया था कि वहां लाठीचार्ज होने वाला है, तुम लोग प्रोटेस्ट क्या करना है, बच्चों को वहां से हटाना है, देख लो। मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा मैं देख लूंगा। और उसके बाद फिर उसने कोई जवाब नहीं दिया, फिर उसके बाद ये सब हो गया। अभिनय सर का वीडियो रात में लाइव आए थे अभिनय सर, और बहुत छात्र देख भी रहे थे लाइव वॉचिंग। और जिस तरीके से अभिनय सर बोल रहे थे आदित्य रंजन सर पे या पूरे प्रोटेस्ट पे जिस तरीके से बोल रहे थे, उसको कहाँ तक देखती हैं आपके अनुसार? क्या अभिनय सर सही थे? क्या आदित्य रंजन सर के द्वारा गलतियां हुई हैं प्रोटेस्ट में, या किसके द्वारा गलतियां हुई हैं प्रोटेस्ट में? क्या जिस तरीके से अभिनय सर आदित्य रंजन सर पे आरोप लगा रहे हैं वो सही है? देखो, मैं मानती हूँ कि एसएससी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि करीबन 40 बच्चों से ऊपर बच्चों पर
FIR हो गया है और अभी भी नहीं FIR हुआ है, FIR हुआ है, डिटेन्ड नहीं। और अभी आपके सामने ही एक लड़का आया था, कहा था मैं भी उस 44 स्टूडेंट्स में से एक हूँ, तो मैंने उससे यही चीज पूछा कि क्या तुम्हारा डिटेल लिया है? तो उसने कहा हाँ, मेरा नाम, मेरे फादर का नाम, मेरा घर का एड्रेस सब कुछ लिया है। हमारे साथ भी जो हुआ था ना 31 तारीख को, हम लोग भी जब रात में निकल आए, हमें लगा कि बस बच गए, डिटेन थे और कुछ नहीं, लेकिन FIR की कॉपी बाद में आ गई। तो इन लोग पर भी FIR करीबन 12 बजे के लगभग रात में हो चुका है। और ये एक बहुत खतरनाक चीज है कि बच्चों पर FIR होना, क्योंकि आपको पता है कि सरकारी नौकरी में आपका क्लीन चाहिए बैकग्राउंड। अभिनय सर का गुस्सा का रीजन सिर्फ यही था, आपने एक चीज मार्क नहीं किया, छात्रों पर जो FIR, बस आपने एक चीज मार्क नहीं किया, हम लोग का सारा जितना भी हम लोगों ने काम किया था उसको जीरो साबित कर दिया था आदित्य ने कि तुम लोग क्यों गए, DOPT मिनिस्टर हमारे पास आएंगे, हम क्यों जाएंगे। तो उनका था कि आप लोग जाके चाय की चुस्की में पूरा का पूरा बेच के आ गए, सब कुछ खत्म करके आ गए। उस समय भी अभिनय शांत था, अभिनय ने बहुत ज्यादा कुछ बात नहीं कहा इस बारे में, लेकिन अभिनय का गुस्सा कल सिर्फ इसी बात पे उठा है कि बच्चों पर FIR हुआ है, और इसी बात को लेके मैं भी आहत हूं कि बच्चों पर FIR हुआ है, ये प्रॉब्लम है। आज की परमिशन कैंसिल हो गई, लेकिन सबसे बहुत बड़ी बात है कि बहुत लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली के टीचर हर कुछ करने के बाद आपस में ही भिड़ जाते हैं, आपस में ही लड़ने लगते हैं, छात्रों पर क्या सही मैसेज जाता है? जिस तरीके से बहुत सारे वीडियो, जिस टीचर की भी वीडियोज आप उठाकर देख लीजिए, अगर 60% पॉजिटिव कमेंट है तो 40% निगेटिव छात्र भी कह रहे हैं, कह रहे हैं कि SSC रिफॉर्म हो रहा है, पहले खुद को रिफॉर्म कर लो। क्या जरूरी है? आप इतने सीनियर टीचर हैं। देखो बात क्या है ना, जब गलती कुछ होता है तो दो लोगों पे हो सकता है। आप या तो मेरे साथ गलत कर लो या छात्रों के साथ गलत कर लो। आप मेरे साथ गलत करोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा क्या है, मेरा कैसा मार्केट में किस तरह का रेपुटेशन उस पर नहीं। बच्चे मेरे से पढ़ने आते हैं मेरे इंग्लिश की पढ़ाई को देखकर, ना मेरे कैरेक्टर को देख के आते हैं, ना लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं ये सोच के आते हैं, मैं कैसा पढ़ाती हूँ, कितना एक्सपीरियंस वो देख के आते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार हम लोग को थोड़ा सा ऑब्जेक्शन इस बात का है कि पूरे भारतवर्ष से आप बच्चों को बुला लिए, टीचर को भी बुला लिए, ना किसी टीचर का इंतजाम, ना किसी बच्चे का इंतजाम। और मैं बताती हूँ, टीचर्स जो बच्चों है, बच्चों पर तो FIR हुआ ही। अब जो नई चीजें निकल के आ रही है कि वो जो 2 लड़के जो पूरा परमिशन लेके आए थे, वो तो नेता टाइप के, एक नंबर के, मतलब जिसको कहते हैं NGO चलाने वाले लोग हैं, जो NGO के नाम पे पैसा उगाही करते हैं। कल जो टीचर्स ने फटाफट मैं 1 लाख देता हूं, मैं 1.5 लाख देता हूं, ऐसे करके करीबन 25 लाख का कल हुआ है उसमें डोनेशन, 25 लाख का कलेक्शन हुआ है। डोनेशन। और वो डोनेशन जब मैं आज प्रशांत सर से पूछ रही हूँ कि सर किस अकाउंट में गया, क्योंकि मुझे था कि चलो आदित्य के अकाउंट में जाएगा तो पैसा सेफ है, प्रशांत के अकाउंट में जाएगा तो पैसा सेफ है, विक्रमजीत का भी अकाउंट में जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उन लोग बड़ी कंपनी चला रहे हैं, उनके लिए 25-30 लाख बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, और उतने छोटे अमाउंट के लिए उन लोग कुछ भी नहीं करेंगे, घपला करेंगे। लेकिन प्रशांत सर कह रहे हमें नहीं पता किसके अकाउंट पे, वहां QR कोड लगा हुआ था, वो दोनों लड़कों ने वहां करीबन 25 से 30 लाख उगा ही कर लिए है। अब वो पैसा का कोई अकाउंट, कोई अकाउंटिंग नहीं। अच्छा, वो दोनों लड़के UPSC के स्टूडेंट हैं, और UPSC के मठाधीश है, उन लोग की आदत है कैंडल मार्च निकालना, स्टूडेंट वेलफेयर पे आगे रहना। जैसे आज मुझे पता चला जो 3 बच्चों का डेथ हुआ था ना राउस IS में, उन 3 बच्चों के मामले में भी ये सबसे आगे बढ़ने की कोशिश किए थे पैसा उगाही कराने के लिए, सबसे, क्योंकि सब इंस्टीट्यूट वालों को तो जो प्रेस रिलीज हुआ है उसमें CPO रिजल्ट की मांग की जाए, वही तो मैं कह रही हूँ, CPO रिजल्ट आ चुका। बेसिकली उन दोनों लड़कों को कुछ पता ही नहीं है SSC के बारे में, वो CPO रिजल्ट आ चुका है, वो CPO रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। इनफैक्ट वो IS के पुराने छात्र है, जो अब NGO चला के छात्र वेलफेयर के नाम पे बहुत सारे पैसे, मेरे पास बहुत सारे टेलीग्राम की चैट्स आ रहे हैं जहां पे ये भी कहा जा रहा है कि किसी एस्पिरेंट ने उनके खिलाफ कुछ बोला था, उसको उन लोगों ने पीटा भी था। तो अब बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है। वो लड़के जो है वो कहीं से SSC के स्टूडेंट नहीं थे, वो मेरे पास भी आए थे, मेरे स्टाफ पहचान गए कि ये तो SSC के है ही नहीं, ये तो UPSC वाले हैं जो यहाँ पे बैठे रहते हैं कैंडल मार्च करने के लिए। तो इसीलिए उन लोगों ने मेरा नंबर ही इनको नहीं दिया था। अब ये सारे के सारे जो लेके आए हैं प्रोटेस्ट का, साइट का, मतलब कहाँ होगा, कितने बजे से कितने बजे तक होगा, वो सब लेके आए हैं, लेकिन ये IS वाले हैं और IS के भी पुराने स्टूडेंट हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल हाईजैक हो गया। कल जो अरेस्ट हुआ है वो डूसू का प्रेसिडेंट हुआ है,
वो कहां से आ गया? आपको क्या लगता है जिस तरीके से आपस में भिड़ना, आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई करना, जिस तरीके से अब चालू हो चुका है, आपको लगता है कि इस तरीके से एसएससी झुकने वाला है या डीओपीटी झुकने वाला है? जब आपस में ही एकता नहीं है, तो डीओपीटी से अब कितना उम्मीद है? क्या एसएससी रिफॉर्म की बात करें, रेलवे रिफॉर्म की बात करें, क्या अब रिफॉर्म कहीं नजर आता है? क्योंकि आप भी बहुत आंदोलन की हैं, अनुभव अब बहुत तगड़ा है आपके पास। आपको लगता है कुछ सुधार हो पाएगा? देखो, बात क्या है ना, आपस में टांग खिंचाई ये बात नहीं बोलनी चाहिए। हम जब 3 से 4 हम रिलीफ लेके आए, 2-3 रिलीफ कोर्ट से अभिनय लेके आया। आप एप्रिशिएट करिए कि हाँ, आप ये 4 रिलीफ लेके आए, वो सही आप बात ये रिलीफ लेके नहीं आ पाए हैं, मैडम अब इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे और छात्रों को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है इक्विटी को हटाना। ये चीज आप लोगों के जाके डिटेन होके फिर डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने के बाद भी नहीं मिला। अब इस मुद्दे को उठाएंगे। उसने क्या किया, हम सब का किया धराया को जीरो साबित किया। पहले पहले उन्होंने साबित किया कि लॉलीपॉप ग्रुप, और उसके बाद वो अपना प्रोटेस्ट आगे बढ़ा रहे हैं। तब भी हमने साथ दिया, हम शाम तक साथ थे। लेकिन एक बात बताइए, बच्चों पे लाठी चार्ज आप समझते हैं कितना खराब हुआ है? और लाठी चार्ज ही नहीं, वहां पे एक टीचर खड़े होकर कह रहे हैं कि क्या हुआ, आ, अपने शहीद होना पड़ता है। भाई शहीद तुम खुद हो, तुम्हारे बच्चे होंगे। किसी ऐसे माँ के आंखों के तारे को तुम शहीद करने को तैयार बैठे हो, जिनकी माँ को पता भी नहीं मेरा बेटा कहाँ गया, और बेटा अंधभक्त की तरह यहाँ पहुंच गया है, किसी की बुलाने पर उसको पता भी नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, रात में कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कुछ नहीं, अपना बैग उठाए वो लोग आगे। तो मेरा इसी बात पर ऑब्जेक्शन है कि आप जिसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, फिर बाकी लोगों के कंधे पर मत थोपिए। अब उनका कहना नहीं सब साथ रहिए, सब साथ रहिए, मेरा कहना सब साथ है, लेकिन बच्चों पर जो एफआईआर हुआ है उसमें तो मैं साथ नहीं। नहीं है। बिल्कुल नहीं, अब एफआईआर होना नहीं चाहिए था। एफआईआर अगर हुआ है तो ये सीधा सीधा गलती उनका है, जिन्होंने प्रोटेस्ट को 5 बजे तक का परमिशन लेने के बाद रात को 8 बजे तक कंटिन्यू करके बच्चों को पिटवाया है, और उसके बाद बच्चों को यह भी एहसास कराया कि देखो ये टीचर भाग गए, वो टीचर भाग गए। उनको एक चीज समझ में नहीं आता है, सबसे पुराने टीचर्स में से हम लोग हैं, हम लोग सबसे पहले तो हम लोग को किनारे हटा के बिठाया गया है कि आप लोग हटिए, और बाकी हम, मेरे से आदित्य को कहलाया जा रहा है। अगर एक बात बताओ, मुझसे कहा जा रहा है तुम आदित्य को फोन करो, इसका मतलब है कि क्या वो ये बर्दाश्त करते कि मैं वहां खड़ी रहूं? वो तो पहले मुझे कह दिया आप निकलिए और आप पहुंचिए, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए 4 लोग, आप आके पहले अपना स्टेटमेंट दीजिए। जब लास्ट में मैंने कहा कि सर आप बताइए तो किस केस में आए हैं आप, तब लास्ट में मैंने खुद पूछा क्या आप प्रोटेस्ट के मामले में आए हैं? तो आप समझती तो सब है। मैंने कहा तो बताइए ना, फिर मैं आती हूँ अपना स्टेटमेंट देने। तो ये चीजें जो है ना, अब क्या लगता है जितने छात्र आपको देख रहे होंगे, एसएससी की बात करें या पूरे आंदोलन की बात करें, अब आगे क्या होने वाला है? देखो बात क्या है ना, छात्र हो गए हैं आप रील जीवी। आप छात्रों को आप 24 घंटा वीडियो में दिखते रहो, लाइव दिखते रहो, आप इधर सुधर भागते हुए और पुलिस के साथ छीना झपटी करते दिखते रहो, तो उनको लगेगा कि हाँ ये कुछ कर रही है। अगर आप बैकफुट में आ जाते हो तुरंत, जैसे आप कैमरा से गायब होते हो, भाई बहुत सारा काम होता है। कल 8 बजे हुआ लाठीचार्ज, आपको क्या लगता है 5:30 बजे क्यों नहीं हुआ? ठीक है, 5 बजे तक को परमिशन ही था, तो उस समय तक 5 बजे के बाद सीधा हटा दिया जाता। 8 बजे तक पुलिस बैठी है, कहाँ कहाँ क्या क्या किससे किससे बात कर रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके से परमिशन एक्सटेंड हो जाए हो जाए हो जाए, क्योंकि परमिशन लेके और जब आप कर रहे हो तो आप परमिशन के मोहताज हो। क्या ये दोबारा भी छात्रों को आंदोलन के लिए बुलाया जाएगा? मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं बुला रही हूँ, नहीं बुलाइए। मैं तो नहीं बुला रही हूँ, क्योंकि आंदोलन में नीतू मैम साथ जाएंगी? देखिए आंदोलन का मतलब आप क्या कह रहे हो? छात्रों को लेकर सड़क पर उतरना अगर आप आंदोलन कह रहे हो, तो मैं छात्रों को डंडे से पिटवाना नहीं चाहती हूँ। छात्रों फिजिकल पर प्रोटेस्ट नहीं होना नहीं, मैं कह रही हूँ ना कि मैंने ये प्रोटेस्ट बुलाया भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं प्रोटेस्ट में साथ में थी, इस विश्वास के साथ कि शायद इन लोगों ने सब कुछ सही अरेंजमेंट किया है। 2 दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरे दिन हमारे पास कोई ना कोई आ जाएगा, डेलीगेशन हम यहाँ से भेज देंगे ताकि बातचीत हो जाए। और डेलीगेशन में भी इस बार मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि जो लोगों को विश्वास नहीं है किसी पर, तो वो लोग डेलीगेशन में जाए ताकि वो देखे खुद कि हाँ वहां पे कितना प्रेशर में आप कैसे, जैसे कहते हैं शेर के मुंह से कुछ छीन के लाना, वो हो जाता है।
तो हमारा था कि भाई आप लोग ही चले जाएंगे, लेकिन हम फिर भी साथ में थे। लेकिन जब बच्चों पे एफआईआर हो गया, इसका मतलब है कि आप अपने हठधर्मी में 5 बजे का जो प्रोटेस्ट खत्म होना था वो 8 बजे तक कंटिन्यू किया। बच्चों को न रहने का ना खाने का कोई इंतजाम नहीं था, पूरे देश से बच्चे आ गए, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लास्ट में छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगी, जो भी एसएससी, रेलवे या जिस भी एग्जाम के छात्र आपको देख रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं छात्रों को एक ही चीज कहूंगी कि पहले तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा रीजनिंग सीखो, थोड़ा सा आंख खोलो, अंधभक्त मत बनो। अब सिर्फ रील देखकर और सिर्फ यूट्यूब देखकर किसी के बारे में अपना दिमाग बना लेते हो कि हाँ वो ऐसा ही है, वो भाग गए, वो लोग यहाँ छिप गए, वहां वो कर लिए। बेसिकली बात क्या है ना, आज बच्चे कौन है जो जेन्युइन बच्चे कमेंट कर रहे हैं, और ट्रोल आर्मी जो 10-10 पैसे में कमेंट कर रही, वो कौन है, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। कुछ लोग इस ऑनलाइन के बल पर बने हैं। वो 4 साल 5 साल पहले भी उन्होंने इंस्टाग्राम यूट्यूब के ढेरों चैनल्स बनाए जो आज 5-5 साल पुराने दिख रहे हैं। अभी इस प्रोटेस्ट के पहले करीबन 500 नए यूट्यूब और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल उन्होंने बनाया है। तो अब क्या है ना, इन सब चीजों से जो ट्रोल वो लोग करते हैं, तो आप सबको लगता है वो जेन्युइन कमेंट्स है। वो जेन्युइन कमेंट्स नहीं, क्योंकि जेन्युइन जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो ये सब चीजें नहीं करते। उनका लैंग्वेज इतना गंदा है कि आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल उनका संस्कारहीन लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि अगर जेन्युइन स्टूडेंट है, तुम लोग पढ़ाई करो। हम लोग, चाहे डिपार्टमेंट हो, चाहे मिनिस्ट्री हो, चाहे कोर्ट हो, हर जगह हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग काम कर रहे हैं ऐसी चीजों पे जहां से हम जाके कुछ रिक्वेस्ट करके और प्रॉब्लम्स बता के और केस करके, इनसे करके हम अपने हक अधिकार ले सके। ये प्रोटेस्ट जो हुआ है, ये सिर्फ एक ऐसा प्रोटेस्ट हुआ है जिसमें सिर्फ रिलेज कटेगी और जिससे खाली अब अपने आप को भगत सिंह बनाया जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो ये प्रोटेस्ट से आपको जो बेनिफिट हुआ है वो जीरो बेनिफिट हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।